चोरी करे दुनिया से चोरी चोरी। वाह वाह, बहुत अच्छे। आप बड़े गलत वक्त पे आए हैं आप। क्यों बेगम, तुम्हारी खूबसूरत आवाज़ क्या मैं नहीं सुन सकता? अच्छा छोड़िए, ये बताइए कैसी लग रही हो मैं? हमेशा की तरह हसीन। लेकिन साले बेगम, एक कमी है। कमी? वो क्या? बेगम, तुम्हारे पाँव बहुत खूबसूरत हैं जिन्हें तुम जमीन पे उतार चुकी हो, लेकिन बाजें। अरे हटिए, इतनी खूबसूरत बाजें में बहुत प्यारी है। ये तो मैं मासूमा के जहेज में रखूंगी। ना 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 ना, ये तुम्हारे हैं, तुम इसे पहन के रखोगी। मासूमा के लिए तो मैं सारा सोनार बाजार खरीद के ला सकता हूँ, उसकी फिक्र मत करो। बस तुम हमेशा मेरे सामने इसी तरह बन ठन के रहा करो। चलो पहनो। पहन लूंगी ना बाद में। पहनो ना। आप भी ना जिद करने लगते हैं। ये लीजिए। आने वाले हालात के थपेड़ों को उन्होंने अपने गाल पे पहले ही महसूस कर लिया होगा, इसीलिए तो गैरत मारकर कहीं और जा बसे। जिस गैरत को आप बचाने की कोशिश कर रही है ना, उस गैरत का जनाजा मास्टर नियाज जैसे लोग कभी भी निकाल सकते हैं। जिस मासूमा के लिए आप खुद को और अपने कुनबे को जलालत की घाटियों में उतार रही हैं ना, मेरी नाचीज समझ के मुताबिक वही मासूमा आपको बेहतर जिंदगी दे सकती है। कभी आपने सोचा है, ये जो लड़कियां अपनी अस्मत बेचने निकलती हैं, रोड पे खड़ी होती हैं, क्या इनकी गैरत नहीं होती? होती है, लेकिन इनकी मजबूरियां बड़ी होती हैं। और मैंने आपको कौन सी ऐसी गलत बात कह दी है? सब कुछ शरई होगा, शरई तौर पर निकाह होगा। जब मुद्दत पूरी हो जाएगी तो जवाज के साथ तलाक होगी। लोग यही समझेंगे कि आपने बेटी ब्याई थी और निभ नहीं सका, इसलिए उसे तलाक हो गई। एक तलाक का दाग ही तो सहना है। सोच लें बेगम जी, जिंदगी बन जाएगी आपकी, इसमें बुरा क्या है? 2 लाख रुपए तो मैं अहमद भाई से दिलवा सकता हूँ, 1.5 महीने की बात है। अब यही सरमाया है आपके पास। 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो इज्जत की खुदकुशी की मौत, या फिर जैसी तैसी जिंदगी। और मेरा मशवरा तो आपको ये है कि दूसरी बेटी की जिंदगी बनाने के लिए पहली की कुर्बानी दे दो। ये रख लें। अब फैसला आपके हाथ में है। चलता हूं मैं, आपका फैसला सुनने के लिए वापस नहीं आऊंगा, लेकिन अगर आप सही फैसला कर लो ना, तो आवाज दे लेना मुझे, हाजिर हो जाऊंगा। खुदा हाफिज। वो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। मासूमा के लिए रिश्ता आया है। रिश्ता? जी, बहुत बड़ा ख़ानदान है और बहुत अच्छे लोग, बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं उनके। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सालिया बेगम, मासूमा की अभी उम्र ही क्या है? मुश्किल से वो 15 साल की होगी और तुम अभी से उसके लिए रिश्ते ढूंढ रही हो? अरे मैं नहीं ढूंढ रही, खुद से आया है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम गए थे आपके दोस्त नवाब वजीर खान के बेटे के वलीमे पे। बस वहाँ पर ही उन्होंने इसको देखा और पसंद कर लिया। और रही बात शादी की, तो अभी शादी कौन कर रहा है? लड़का पढ़ने के लिए वलायत जा रहा है, 4 साल बाद वापस लौटेगा, बस तभी शादी करेंगे। खबरदार सालिया बेगम,
मैं आइंदा ऐसी बात ना सुनूं। मुझे ये 4-5 साल के मंगनी वाले रिश्ते बिल्कुल पसंद नहीं। मना कर दो उन्हें। कमाल करते हैं आप, ऐसे रिश्ते रोज रोज कहाँ आते हैं? क्या हो गया तुम्हें सालिया बेगम? मासूमा नवाब शौकत हुसैन की बेटी है और फिर मैं एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हूं। मासूमा के लिए रिश्ते वजीरों और मुशीरों के घरों से आएंगे और हमारी बेटी उन रिश्तों को अपनी मर्जी से पसंद या नापसंद करेगी। समझी तुम? जी। आज खाने में क्या पकाऊं? कुछ भी बना ले, बहुत जोर की भूख लगी है। सारी भूख मिटा दे आज। चूहे मार गोलियां हैं क्या आपके पास? घर घर मांगने जाती हो? मेरे मुलाजिम ने बताया कि तुम भीख मांग रही थी। नहीं बेगम साहिबा, मैं भिखारन नहीं हूँ। मेरा शोहर बीमार है, कमा नहीं सकता। मेरे पास उसकी दवा लेने के लिए पैसे नहीं है। मैं आपके पास उसकी मदद के लिए आई हूँ। क्या बीमारी है तुम्हारे शोहर को? बेगम साहिबा, उसे फालिज है। ओहो, फालिज? क्या काम करता था? जी वो दर्जी था। अब तो हमें कोई पूछता ही नहीं है। कोई आगे पीछे नहीं तुम्हारे? बेगम साहिबा, जब इंसान के हालात ख़राब हो तो अपने पराए सब बेगाने हो जाते हैं। अच्छा, ये लो, ये कुछ पैसे रख लो और हर महीने 1 तारीख को मेरे पास आकर अपना खर्चा पानी ले जाया करो। लेकिन याद रखो, भीख कभी मत मांगना। बेगम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आपका घर खुशियों से भर दे। बेगम साहिबा, वाह सालिया बेगम, बड़ी नवाब सादी बनी फिरती थी तू। कभी अपनी हवेली से बाहर निकल कर देखा ही नहीं था तूने। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। अम्मी जान, शुरू कीजिए ना। आज पहल मैं करूँगी।
मेरे लिए दर बदर की ठोकरें खाती है ना, बहुत प्यार करती है ना मुझसे, तो खाने को भी पहले मुझे मिलना चाहिए। बस आज पहल करने दीजिए, फिर कभी नहीं मांगूंगी आपसे। हलीमा, तुम भी खाना खा लो। अम्मी जान को पता चलना चाहिए कि जिनके लिए वो कमा के लेके आती हैं, कहीं वो भूखी ना रह जाए। पहले बिस्मिल्लाह तो पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे माफ कर दे, मैं हिम्मत हार गई थी, मैं हार गई थी, मुझे माफ कर दे मेरे। तो क्या अम्मी जान इतनी मजबूर हो चुकी थी मासूमा कि वो हार मान के मरने जा रही थी? दुख तो इस बात का है हलीमा कि अम्मी जान ने अपनी मजबूरी अभी भी हमें नहीं बताई। सब नजर तो आ रहा है, जीने के सारे हक छीने जा चुके हैं हमसे, सिर्फ सांस का कर्ज है, वो भी लौटाने जा रही थी अम्मी जान। मगर मुझे तो लगता है कि मौत का फरिश्ता अभी भी इसी घर में है, किसी ना किसी को तो साथ लेके जाएगा। ऐसी खौफनाक बातें ना करो, कुछ नहीं होगा हमें। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। ये दुनिया है, दुनिया। यहाँ अपने नसीब से ऐशे होती है और अपने नसीब की ठोकरें होती है। अकेली औरत की यहाँ कोई जिंदगी नहीं है। आपने बुलाया मुझे? हाँ सारे बेगम, ऐसा करो, ये लो, जाओ जाकर शॉपिंग वॉपिंग कर लो अपने लिए और बेटे के लिए। लेकिन इतनी सारी रकम, इसकी क्या शॉपिंग करूंगी मैं? बहुत मासूम हो तुम साले बेगम, तुम कभी मेरे मातहत की बीवी से मिल लो तो रश करने लग जाओगी उस पर, हर वक्त सोने से लदी रहती है। जाओ जाकर शॉपिंग वॉपिंग कर लो, जेवर लो और वापस आके मुझे कहना कि पैसे ख़त्म हो गए, ताकि मैं तुम्हें और दूँ। और जो पहले से अलमारियां भरी रखी हैं जेवरात की, उनका क्या करूं? दान कर दो मेरी भोली बेगम। अच्छा ठीक है। आपका घराना अगर इतना ही गैरतमंद होता ना, तो नवाब साहब जवान बच्चियों को बेयार और मददगार छोड़कर आपसे ला ताल्लुक ना हो जाते। आने वाले हालात के थपेड़ों को उन्होंने अपने गाल पे पहले ही महसूस कर लिया होगा, इसीलिए तो गैरत मारकर कहीं और जा बसे। और मैंने आपको कौन सी ऐसी गलत बात कह दी है? सब कुछ शरई होगा, शरई तौर पे निकाह होगा। जब मुद्दत पूरी हो जाएगी तो जवाज के साथ तलाक होगी। लोग यही समझेंगे कि आपने बेटी ब्याई थी और निभ नहीं सका, इसलिए उसे तलाक होगी। 2 लाख रुपए तो मैं अहमद भाई से दिलवा सकता हूँ, 1.5 महीने की बात है। अब यही सरमाया है आपके पास।
बेरू कहती है मेरी, हुए क्यों सजाए मुस्तकिल, पूरे कर दे मौला मेरे दिल के सब गुमान, खामोश मेरी इन बातों को बख्श दे तो जुबान। हाँ जी बेगम जी। मैंने फैसला कर लिया एहसान साहब, जो आप कह रहे हैं मुझे मंजूर है, लेकिन उसके लिए मेरी कुछ शराइत होंगी। आप हुक्म करें, आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। जापान से कुछ गाड़ियों की शिपमेंट हुई है, तो जैसे ही यहाँ गाड़ियाँ पहुँच जाए ना अपने कस्टमर्स को बता देना। जो बारिश हुई उनके सफाई तो करवाया। हाँ क्या हुआ? आप मुझे जरा अकेले में टाइम दें ना, मैं बताता हूँ आपको सब कुछ। तो तुम जो अपना काम करो। क्या हुआ? काम हो गया है, मैंने अपने जिस जिम्मे जो लिया था, लेकिन बस लागत थोड़ी ज्यादा हो गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने 2 लाख देने थे ना, जिसका आपने वादा किया था, तो इसके अलावा 3 लाख और देने हैं। बेगम की कुछ डिमांडें हैं, वो पूरी करनी है। मैं तुम्हें 2 लाख से ऊपर एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। मेरी तुम्हारी 2 लाख की बात हुई थी। कैसी बातें कर रहे हैं अहमद भाई? मैं 3 महीने से अपनी सारी एनर्जी और पैसा बेगम को पटाने में लगा रहा हूँ, और आप अपने 3 लाख के लिए इतना वावेला कर रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए ऊपर दे दूँ। अहमद भाई आप ऐसा करो, अपना 1 लाख ऊपर का और 2 लाख नीचे के, ये सारे अपने पास ही रखो। सौदा मेरे हाथ में है और ग्राहकों की मुझे कमी नहीं है। चलता हूँ, खुदा हाफिज। अरे नहीं यार, क्या हो गया? तुम तो नाराजी हो गया। लाइन फिर रखे 5 लाख मेरी हथेली पे, चेक ही दे दें। अम्मी जान अब यहाँ, अगर कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज दे देती। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही तुझे देखने आ गई थी। यहाँ बैठ मेरे पास। तू जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। जी अम्मी जान, मैं जानती हूँ। और ये भी जानती है ना कि तेरे अब्बू जी तुम लोगों से बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। अगर वो तुमसे प्यार करते होते तो ऐसे हमें छोड़ के न जाते। उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि जवान बेटियों को किसके सहारे छोड़ के जा रही है। मैं क्या करूंगी?
कैसे पालूंगी तुम दोनों? सारा बोझ मेरे कंधों पर डालकर चले गए। अम्मी जान, ये भी तो हो सकता है कि शायद वो इस दुनिया में ही ना हो। नहीं, नहीं हो सकता ऐसा। इसी दुनिया में है वो, इसी दुनिया में। अपनी नई दुनिया बसा ली होगी उसने। मैं जानती हूं उसे, बहुत बेहिस आदमी था, लेकिन मैं तो बेहिस नहीं हूं। मैं तो तेरी मां हूं, तो तुझसे बहुत प्यार करती हूं। हाँ, जमाने से हार गई हूं। उस वक्त मेरे सामने दो ही रास्ते थे। पहला मौत, जिससे तूने मुझे बचा लिया। दूसरा रास्ता है जिंदगी, जो अब तेरी मर्जी पर है। तूने मरने से रोका ना, अब जीने की वजह भी तू ही बनेगी। मैं कुछ समझी नहीं। तुझे याद है वो चंदन हार जो तू पहना करती थी और तुझे बहुत पसंद था? जब तेरे अब्बू जी को ले गए थे तो इदारे वालों ने तुझसे उतरवा लिया था, याद है ना? मुझे आज भी उस हार के लिए तेरा बिलक बिलक के रोना याद है। अहमद भाई वो हार तुझे दिला सकते हैं। यही तेरी किस्मत है। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें तुम्हारी बुरी किस्मत से नहीं बचा सकी, लेकिन जब भी तकदीर से शिकवा करना होगा तो मेरी बजाय अपने बाप को कोसना। बाप को कोसना बेटा, जिसकी वजह से हम इस हाल में धकेल दिए गए। अम्मी जान, मैं सारी उम्र गंवारी रह लूंगी, मेरे जीते जी तेरे इस गंवारेपन ने हम जिल्लत की गहराइयों में गिरा दिया। कल को मेरी आंख मीच गई तो लूट का माल समझकर लूट लेंगे तुझे, तेरी मासूमियत को, तेरी जवानी को। देख मासूमा, अकेली औरत मैदान में पड़ी लाश की तरह होती है, जिसके खून की बू सूंघकर चार तरफ से गिद्ध आ जाते हैं, नोच डालते हैं उसे। मेरे सर पर जब तक तेरे बाप का साया था, मैंने हमेशा राज किया। अकेली हुई तो पता चला कि कहां कहां से नोच डाली गई। अहमद भाई की उम्र ज्यादा है, लेकिन वो मर्द है। उनकी पनाह में चली जाओगी तो गिद्ध तुम्हारे सर पर नहीं मंडराएंगे। और अगर ये भी मंजूर नहीं तो कल रात का सालन खराब तो हो चुका होगा, लेकिन उसमें अभी जहर का असर बाकी है। वालेकुम सलाम। कैसी हो मसूमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बैठे, मैं अम्मी जान को बुला के लेके आती हूँ। अरे ठहरो ठहरो मसूमा, इधर बैठो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। बैठो बैठो।
ये देखो। चंदन हार। मुझे बेगम जी ने बताया था तुम्हें बड़ा शौक है, हैं? पूरे 10 लाख का है। आइए आइए बेगम जी आइए, देखिए मैं मासूमा के लिए क्या लेके आया हूँ। बेगम जी जरा इसे पहना के तो देखे ना, कैसी लगती है मासूमा ये पहन के। सालेहा, सालेहा, क्या? अरे क्या हो गया? अरे पागल, तौबा है, दिन परेशान करती रहती है। अब मैं जाऊं बेगम साहिबा? हो गया सब काम? जी मैंने नसीमा से कह दिया है, वो ज़रा मुझे आज जल्दी है ना। क्यों? वो मेरी बेटी की मेहंदी है ना जी। अरे अच्छा, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। ठीक है तुम जाओ। आपसे गुजारिश करना थी। हाँ हाँ बोलो। वो बेगम साहिबा कुछ एडवांस मिल सकता है? हाँ हाँ क्यों नहीं। नहीं, एक मिनट, कितना एडवांस? वो 20,000। 20? तनख्वाह कितनी तुम्हारी? 5,000। तनख्वाह 5,000, एडवांस 20? कमाल है। अच्छा छोड़े ना, मजाक ना किया करें। चलो आओ, मैं तुम्हें देती हूँ। अब्बा जान, अब्बा जान ये हमेशा मुझसे लड़ती रहती है। मैं नहीं लड़ती, तुम लड़ती हो। हमेशा इसको वही चीज चाहिए होती है जो मुझे चाहिए होती है। तो मैं क्यों नहीं ले सकती? अब्बा जान मुझे चंदनहार चाहिए। चंदनहार? जी चंदनहार, आपकी बड़ी बेटी की फरमाइश है कि इसे चंदनहार चाहिए। मैंने कहा भाई शादी हो जाएगी तो ले देंगे। नहीं मुझे अभी चाहिए। मुझे भी चाहिए। हाँ अभी ले देंगे, शादी के बाद और कुछ होगा। अरे मिलकर पहन लेना, एक ही हार मिलेगा बस। अब्बा जान मुझे भी चाहिए। नहीं बेगम, एक पे तो ये लड़ेंगी आपस में बिल्लियों की तरह। ले देंगे, ठीक है? ओके। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। कैसा जच रहा है हमारी मासूमा के गले में। मैं तो कहता हूँ बड़ी किस्मत वाली है मासूमा, राज करेगी राज। तुम दोनों जाओ कमरे में और इसे संभाल कर रखना। सुना नहीं, मैंने कहा जाओ। वादे के मुताबिक पूरे 2 लाख कैश। क्या हुआ बेगम जी, क्या सोचने लगी? 2 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। ये सोचिए इस तरह की खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। ये दुनिया इज्जत लूट लेती है, नजरों से शुरू करती है और जुबान से खत्म करती है। इस रकम के बारे में हलीमा और मासूमा को ना ही पता चले तो अच्छा है। मैं तो आपसे खुद ये कहने वाला था। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आप ये पैसे संभालिए, मैं मिठाई लेके आता हूँ, मुंह मीठा कराता हूँ आपका। हाँ जी।
मासूमा? मासूमा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है? मेरी शादी होने वाली है। क्या शादी? किससे? एक मर्द से। पता है अम्मी जान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि शादी के बाद मैं एक मर्द की पनाह में चली जाऊंगी। फिर बेशक वो मर्द जवान हो या 55 साल का। तो मतलब अहमद भाई? अहमद, अब तो वो मेरे होने वाले शौहर है ना। मासूमा, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने हाँ कह दी। ना करने का इख्तियार नहीं था मेरे पास। मगर मासूमा वो तो तुम खुश नहीं हो? मतलब अपनी बहन की शादी पे खुश नहीं हो तुम? तुम्हारी खुशियां लुटती देख के मैं कैसे खुश हो सकती हूँ मासूमा? मेरी खुशियाँ, मेरा सब कुछ तुम पे कुर्बान हो हलीमा। मैं अपना सब कुछ तुम पे वार दूंगी, सिवाय उस चंदन हार के, क्योंकि वो मेरे पास रहेगा तो मुझे एहसास होगा कि मैंने क्या क्या पाया और क्या कुछ खोया है। अब्बा जी, खाना लाऊं आपके लिए? अब्बा जी, पिछले 2 दिनों से आप यूं ही खामोश हैं। ना कहीं बाहर जाते, ना ढंग से खाना खाते। अपने ज़मीर पे कभी बोझ मत आने देना, और अगर आ जाए तो उसे जल्द अज जल्द हटा देना, वरना मर मर के जीना पड़ेगा। आप ही ने सिखाया था ना मुझे ये। तो अब्बा जी, आप अपने ज़मीर से बोझ हटा क्यों नहीं लेते? अपनी गलती की माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, ये भी आप ही ने सिखाया था मुझे। फिर अपनी कही हुई बात आप अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई कर रहे अब्बा जी? अच्छा चलिए, आइए चले मेरे साथ। हम दोनों वहां जाते हैं और दोनों वहां जाके इकट्ठे माफी मांगेंगे उनसे। चलें। हाथ जोड़कर माफी मांगने आया हूं बहन। अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम। रुको, ये मेरी बेटी है मासूमा। क्या ये शक्ल से फाशा लगती है? गौर से देखिए, क्या मैं नायका लगती हूं? आप माफी मांगने तो आ गए, लेकिन क्या आपके माफी मांगने से जो तूफान हमारी जिंदगी में आया है वो वापस टल जाएगा? किस दीन को मानते हैं आप मास्टर साहब? कौन सा दीन है जो इस बात की तरगीब देता है कि बिना देखे आप किसी पे इल्जाम लगा सकते हैं? मेरा दीन ये कहता है कि अगर किसी का गुनाह आंखों से देख लो तो भी छुपा जाओ। मैं बहुत शर्मिंदा हूं बहन। बस मुझे माफ कर दो। तुम जाओ मासूमा।
चाय लीजिए मसा। आज मैंने अपनी बेटी की बात पक्की कर दी है। ताकि लोग मेरी बेटी के किरदार और हम पर कोई उंगली ना उठा सके, वरना मैं कभी इतनी मजबूर ना होती कि अपनी बेटी की शादी 55 साल बूढ़े से कर देती। हमारी मजबूरियों की कहानी में बहुत से मर्दों का हाथ है जो आप पर आकर खत्म होती है, लेकिन आपसे गिला नहीं, क्योंकि इन मजबूरियों का आगाज हमारे घर से हुआ था, मासूमा के बाप ने किया था। अब मेरी बेटी की खुशियों के लिए दुआ कीजिएगा। मैंने आपको माफ किया। अरे जरीना जल्दी जल्दी हाथ चला, मेहमान आने वाले हैं। तौबा है, एक तो ये नवाब साहब भी एन वक्त पे बताते हैं कि मेहमान आ रहे हैं। हो गई सफाई? जी मेरे खाना बस थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? खाना पक गया? जी 4 डिशें बन गई, बस कौरमा 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। और सलाद बनाया? रायता सलाद सब तैयार है। अच्छा ठीक है, चल तू जाके चल। पूछने आई थी, कुछ और तो नहीं बस जा जा। लो चली आ रही हैं अब। सलाम बेगम साहिबा। सदके जाऊं तेरे सलाम के, तुझे पता था घर में मेहमान आ रहे हैं और तू अब आ रही है? बेगम साहिबा मेरा बच्चा सीढ़ियों से गिर गया था। हाय मैं मर गई। तो क्या हाल है उसका, कैसा है अब? मैं डॉक्टर के पास लेकर गई थी उसको मरहम पट्टी के लिए। तो छोड़ के कहाँ आई उसको? अब मैं उसको दादी के पास छोड़कर आई हूँ। लो बताओ, दादी अपना आप नहीं संभाल सकती, बच्चा कहाँ संभालेगी? जा उसके पास जा। बहुत मेहरबानी बेगम साहिबा, मगर घर का काम। अरे छोड़ काम को, कर लूंगी मैं काम, तेरे हिस्से का काम मैं खुद कर लूंगी। चल जा चल जा। बहुत मेहरबानी बेगम साहिबा। तौबा, हाय अल्लाह भी पर्दे भी बदल ले। मेरी बेटी की खुशियों के लिए दुआ कीजिएगा। मैंने आपको माफ किया।